नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और सी के अंदर आज हम टॉपिक करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो सी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग होती क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, एक नाम से एक से ज्यादा फंक्शंस को क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में यही आता है कि क्या हम एक नाम से फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। यस, हम एक नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन यही होती है कि उसके सिग्नेचर अलग अलग हों। सिग्नेचर इन द सेंस कि हम उनको अलग अलग टाइप से यूज कर सके। जैसे मैंने एक सम का फंक्शन क्रिएट किया, एक मैं इंटीजर का बना देता हूं, एक मैं फ्लोट का बना देता हूं, वर्किंग करेगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या वर्किंग करता है, फिर देखते हैं कि आप इसको कैसे। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या वर्किंग करेगा और किस तरह से हम इसको डिफर वे में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर हेडर फाइल का यूज कर रहा हूं, इंक्लूड studio.h। इंक्लूड conio.h, void main, और void main के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं दो फंक्शंस क्रिएट कर देता हूं। जैसे मैं एक फंक्शन यहां पर बना देता हूं void message, और दूसरा फंक्शन भी मैं यहां क्रिएट करता हूं सेम इसी नाम से void message। तो अभी ना मैंने इसके अंदर इसका टाइप चेंज किया, ना ही मैंने इसके सिग्नेचर्स को चेंज किया। सिग्नेचर्स या तो मैं टाइप चेंज करूं या फिर मैं इसको कुछ पैरामीटर पास कर दूं ताकि मेरा फंक्शन दूसरे से डिफर लगे। तो अब होता क्या है, मैं किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट पे जाता हूं और उस फंक्शन पे वर्किंग को परफॉर्म कर देता हूं, void message, और जस्ट मैंने यहां पर सिंपल वर्किंग करवा दी, printf हेलो। मैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर गया, मैंने नेक्स्ट फंक्शन की वर्किंग करवा दी, printf वेलकम। तो देखिए, इतनी चीज आपके क्लियर है कि हमने यहां दो फंक्शन क्रिएट किए हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इन फंक्शंस की आउटपुट आपकी वैसी नहीं आएगी जैसी आप चाहते हो। तो हम यहां पर इन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। मैं करता हूं क्लियर स्क्रीन, गेट कैरेक्टर, और मैं किसी भी फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर कॉल कर लिया फंक्शन मैसेज। ये मेरा मैसेज फंक्शन है जो मैंने कॉल किया। मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, एरर। अब एरर क्या है, बॉडी हैज ऑलरेडी बाय डिफाइन फॉर फंक्शन मैसेज, कि अब मैसेज फंक्शन को क्रिएट कर चुके हो तो आप बार बार इस फंक्शन को नहीं ले सकते। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन का टाइप चेंज कर देता हूं, फंक्शन में सिग्नेचर प्रोवाइड कर देता हूं या उसको आर्गुमेंट पास कर देता हूं कि मेरे इस फंक्शन में इंट ए जाए। तो मैं जब फंक्शन को डिफाइन कर रहा था उस वक्त भी मैं उसको एक पैरामीटर पास कर देता हूं। मैंने वर्किंग परफॉर्म की, मेरा रिजल्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब आप ये देखिए कि जब मैंने उस फंक्शन को सेम टू सेम बनाया तो उसने मुझे एरर मैसेज दे दिया। क्या एरर मैसेज आया था, अगर मैं इस चीज को दोबारा हटाता हूं, कि मेरे पास बॉडी पहले ही मैसेज फंक्शन को डिफाइन कर चुकी है। तो आप यहां पर इस वर्किंग को नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मैंने अपने फंक्शन के सिग्नेचर को चेंज किया कि मैं यहां पर एक पैरामीटर पास कर देता हूं जी, तो उसको क्या लगा कि अब जब आप सिंपल मैसेज फंक्शन को कॉल करोगे तो उसको हेलो प्रिंट करना है, जब आप किसी पैरामीटर को पास करोगे तो आपको वेलकम प्रिंट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर पैरामीटर पास कर देता हूं 100। मैंने 100 पैरामीटर पास किया और कंट्रोल F9। अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, वेलकम का। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर वेलकम प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम अपनी इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। अब बेसिकली मैं क्या करता हूं, जब मुझे इस तरह काम को परफॉर्म करना है, मैं दोनों फंक्शन के अंदर वर्किंग भी डिफर करवा देता हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पर कर देता हूं कि मैंने इसको इंट ए दिया, इंट बी दिया, और इसके थ्रू मैं किसी वर्किंग को परफॉर्म करवा रहा हूं। तो इसी तरह से मैं यहां पर जाता हूं, मैं इंट ए
इंट बी, दो पैरामीटर पास करता हूं और इसके अंदर मैं सम करवा देता हूं प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी ए प्लस बी, आपके पास आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मेरे अब वर्किंग भी डिफरेंट हो चुकी है, सिग्नेचर भी डिफरेंट हो चुके हैं। जब मैं सिंपल मैसेज को पास करूंगा तो ये सिंपल मैसेज मुझे सिर्फ इतनी वर्किंग दिखाएगा जो मेरे मैसेज वाले फंक्शन के अंदर है कि मैं इसको किस तरह से यूज कर सकता हूं। तो मैं इसको एक फॉर्मेटेड वे में ले लेता हूं पहले, ताकि मेरी पूरी वर्किंग ये एक ही फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करनी शुरू कर दे। अब मैं क्या करता हूं, इस मैसेज फंक्शन में कोई और वैल्यू भी पास कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास दो पैरामीटर चाहिए थे, मुझे दोनों को यूज करने हैं। मैंने कंट्रोल F9 किया, उसने मुझे हेलो भी दिखाया और सम इज भी दिखाया। मैं कोई भी फंक्शन के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करना चाहता हूं, यहां इजीली कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, इस मेथड को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि जब यहां पर एक ही नाम के फंक्शन ने डिफरेंट सिचुएशन के अंदर डिफरेंट रिजल्ट हमें प्रोड्यूस किए हैं। मतलब जहां पर उसको एक सिचुएशन मिली वो डिफर रिजल्ट में था, जहां उसको सेकंड सिचुएशन मिली उसने डिफर रिजल्ट में आपका जो वर्किंग है वो परफॉर्म करवाई है। तो आपका काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखते हैं तो इसको हम सिंपल इस प्रोग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। कई जगह आपको यही मेथड कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के साथ भी मिल जाता है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस इजी मेथड से कॉम्प्लेक्स की तरफ इजीली जा सकते हो। और आप किसी भी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को जब परफॉर्म करना चाहते हो तो आप ये ट्राई करो कि सबसे पहले आप उसको ईजीएस्ट वे में करो। जैसे आप ईजीएस्ट वे में उसको समझ लेते हो, फिर आप उसको जितना मर्जी डिफिकल्ट लेवल में लेते जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।